जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और एसी मास्टर को खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे ब्रिस्टल कंप्रेसर पर, इसके मॉडल पर, कि इसके मॉडल के जो डिजिट्स होते हैं जो ये आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो इनको रीड करके आप कैसे अपने कंप्रेसर का जो है वो मॉडल फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी जो है वो रेफ्रिजरेंट मालूम कर सकते हैं कौन सी चार्ज होगी। ये कंप्रेसर ब्रिस्टल है, उसके अंदर जो है इनके स्ट्रॉल है या रेसिप्रोकेटिंग है। उसके बाद इसके अंदर गैस कौन सी चार्ज होती है, ये कितना मैक्सिमम टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, इसकी मोटर वाइंडिंग जो है वो किस तरह की है, ये इसमें रनिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, अदरवाइज़ ये कितने टन का है। उसके बाद ये सिंगल फेज़ है, 3 फेज़ है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इस जो है डाटा से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो इससे पहले हम ब्रिस्टल कंप्रेसर के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, कि किस तरह जो है वो आप जो है इसके चंद एक चीज़ें मालूम कर सकते हैं। हमने टनेज तक बात की थी, वो मैं उसका वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो इससे हम आगे चलते हैं। तो हमारे चंद एक डिजिट्स जो है वो रह गए थे, तो हमने दूसरा पार्ट बनाया है, इसलिए आपको इसमें डिटेल से बताते हैं। तो कैमरा में नज़दीक कर लेता हूँ ताकि आपको डिटेल से ये चीज़ें समझ आ सकें। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो यहाँ पर एच है 2 है, ई बी 3 2 यहाँ तक हमने जो है वो क्लियर किया था, यहाँ तक टनेज तक। अब हमारे पास जो डिजिट्स बाकी रह गए हैं वो हमारे पास एस है, ए है, बी है, के है और ए है। तो ये हमारे डिजिट हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एस को। तो यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि टनेज के बाद जो डिजिट आते हैं वो दोनों ही एक ही चीज़ के आते हैं। ये आपको कंप्रेसर की जो वाइंडिंग है, मोटर है, उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। तो यहाँ पे एस और ए क्या है, यानी कि टाइप्स ऑफ मोटर हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आपको एस देखने को मिलता है तो उसके साथ जो है वो ए देखने को मिलता है, तो एस का मतलब है मोटर टाइप। तो मोटर टाइप आपकी कौन सी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस और ए, यहाँ पे अगर कोई और डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि अगर ए लिखा हुआ है तो उसका मतलब है परमानेंट स्लीप कैपेसिटर, यानी कि आपकी मोटर जो है वो कैपेसिटर के साथ रन करेगी, ठीक है, अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपकी मोटर जो है वो कैपेसिटर और रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों के साथ, रनिंग के साथ रन करेगी या स्टार्टिंग के साथ रन करेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर सी आ जाता है, एस के साथ सी आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो मोटर है वो रेजिस्टेंस स्टार्ट है रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के, ठीक है। यहाँ पे अगर डी आ जाता है तो हमारी जो है वो मोटर है वो 3 फेज़ की है। तो 3 फेज़ में कैपेसिटर जो है वो आपको पता है कि इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसी तरह अगर यहाँ पे ई आ जाता है तो इसका मतलब है स्टार्ट इंक्लूडिंग रन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो रनिंग कैपेसिटर जो है वो आपको इंक्लूड होगा यहाँ पे अगर एस के साथ डी आ जाता है। तो यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि एफ़ आ जाता है या जी आ जाता है, तो इसका मतलब है, एफ़ का मतलब है कि आपकी मोटर जो है वो 3 पोल है, 3 पार्ट हैं इसके, ठीक है। जी का मतलब है कि 3 पोल हैं या इसके 4 पोल हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे एस के साथ एल आ जाता है तो एल का मतलब है कि यह 3 फेज़ आपकी मोटर डेल्टा में है, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन जैसे कि 3 फेज़ के अंदर होते हैं। उसी के साथ अगर यहाँ पे एम आ जाए तो उसका मतलब होता है कि 3 फेज़ वेरिएबल स्पीड आपकी मोटर है, यानी कि एस के साथ अगर एम आ जाए तो ये 3 फेज़ वेरिएबल स्पीड है या कम ज़्यादा होती रहती है 3 फेज़ के साथ। तो इसी तरह जो है वो यहाँ पे पी आ जाए तो इसका मतलब है कि यानी कि वो सिंक्रोनाइज स्पीड जो है वो ड्यूरिंग मोटर होती है, यानी कि वो सिंक्रोनाइज हो सकती है, यानी कि स्पीड जो है वो कम और ज़्यादा मोटर के साथ साथ अप डाउन वो कर सकती है। यानी कि जैसे ही मोटर कम स्पीड में होगी तो आपका कंप्रेसर जो है वो कम वर्किंग करेगा, अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो वो आपका कंप्रेसर जो है वो ज़्यादा फास्ट वर्किंग करेगा, ठीक है। उसी के साथ अगला डिजिट है यहाँ पे बी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 डिजिट सी देखने को मिलेंगे, आपको या बी लिखा हुआ मिलेगा या पी लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि इस तरह पी और बी, ये आपको 2 डिजिट मिलेंगे। अगर यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इंटरनल लाइन ब्रेक। फ़र्ज़ करें कि आपकी मोटर जो है वो ओवर हीट हो जाती है, तो ओवर हीट होने के बाद जो है वो इसके अंदर जो है एक प्रोटेक्शन के लिए मोटर वाइंडिंग के ऊपर एक डिवाइस लगाई गई होती है, ठीक है। वो एक जो है वो किस्म का हमारा ओवरलोड स्विच होता है। जब भी मोटर हमारी ओवर हीट होती है या ओवरलोड रहती है तो वो ओवर हीट होकर ट्रिप कर जाता है और मोटर जो है हमारी जलने से बच जाती है। तो इसके लिए अगर बी लिखा हुआ है तो वो जो प्रोटेक्शन सेफ्टी है वो मोटर के अंदर है, इसकी वाइंडिंग के ऊपर है। अगर यहाँ पे पी लिखा हुआ है, यानी कि ये आप देख सकते हैं कि एस ए और यहाँ पे बी लिखा है, तो इसलिए मोटर के अंदर प्रोटेक्शन है। यहाँ पे अगर पी लिखा है तो मोटर के बाहर प्रोटेक्शन है, यानी कि वायरिंग के अंदर या उसके साथ कोई ऐसी सेफ्टी रिले लगी हुई है जो कि आपके कंप्रेसर को जलने से बचाती है। तो यहाँ पे अगला डिजिट है आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे के। तो ए का मतलब है, अगर यहाँ पे आपको, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है के,
तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके कंप्रेसर जो है वो कितने वोल्टेज पे चलेगा। आपका कंप्रेसर 60 हर्ट्ज़ पे कितने वोल्टेज पे चलेगा और इसी तरह जो है वो 70 हर्ट्ज़ पे कितने वोल्टेज पे चलेगा। तो ये आपकी वोल्टेज की डिटेल होती है। इसके अंदर हर्ट्ज़ की डिटेल होती है, हर्ट्ज़ के हिसाब से वोल्टेज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर्ट्ज़ लिखा हुआ है 50, तो यहाँ पे लिखा हुआ है के। तो के का मतलब है, यहाँ पे आपको अगर मैं लिस्ट दिखा सकूँ तो के का मतलब है 22 वोल्ट्स। तो 22 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज़ पे ही होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आ जाता है ए, तो उसका मतलब है 150 से 100 जो है वो 116 वोल्ट्स, तो वो 60 हर्ट्ज़ की होती है सिंगल फेज़, ठीक है। अगर यहाँ पे के की जगह पे आपको बी देखने को मिल जाए तो वो से 230 वोल्ट्स होते हैं सिंगल फेज़ के 60 हर्ट्ज़ पर। अगर यहाँ पे सी आपको देखने को मिल जाए तो उसका मतलब होता है 230 वोल्ट्स। इसी तरह डी का भी 230 वोल्ट्स। इसी तरह अगर यहाँ पे ई आ जाए, इस के की जगह पे यहाँ लिखा हो ई, तो फिर आपका जो है वो 460 से 440 वोल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर एफ़ आ जाए तो एफ़ जो है हमारा 60 हर्ट्ज़ के लिए है, वो 570 वोल्ट्स बनते हैं आपके, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जी आ जाए तो भी आपका सिंगल फेज़ है, 220 वोल्ट्स जो होते हैं। इसी तरह आपका जी एच जे के एल एम एन जो है वो हमारा एन जो है वो 440 का है, ठीक है। एम तक आप इसे 220 वोल्ट्स दे सकते हैं। तो ये था इसका मतलब कि आप जो है वो यहाँ पे के की जगह पे कोई भी आपका डिजिट है तो आप इसी कंप्रेसर को कितने वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आखिरी जो डिजिट है वो हमारे पास आ जाता है ए। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फीड्स होते हैं, इसके जो पाँव होते हैं, उसके दरमियान कितना जो है वो फासला होता है, ठीक है। यानी कि ये मैं आपको दिखा सकूं तो ये कंप्रेसर के इनको फीड्स कहते हैं, ये वाले हमारे जो पाँव होते हैं। इसी तरह इसकी बैक साइड पे मैं आपको दिखाऊं तो इसकी बैक साइड में भी इसी तरह पाँव बना हुआ है, तो इसको कंप्रेसर फीड्स कहते हैं। तो ये आखिरी डिजिट जो है, यहाँ पे आखिरी डिजिट है हमारा ए। तो इसका मतलब है कि हमारे कंप्रेसर के जो बेस होते हैं, फीड होते हैं, उनका आपस में जो है वो कितना फासला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो ए का मतलब है कि 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, तो इसका एरिया निकल आएगा। इसी तरह 4, इसी तरह यहाँ पे अगर बी लिखा हुआ है तो 4.8 हो सकता है और मल्टीप्लाई जो है वो 800 हो सकता है। तो उनको जो अब आप डिवाइड करेंगे आपस में तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया निकल आएगा। इसी तरह सी लिखा हो तो 8.44 और 9.75, ठीक है, वो इसका एरिया निकल आएगा। इनको आपस में अगर आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह डी जो होता है वो 6.12 मल्टीप्लाई 8.0। इसी तरह यहाँ पे अगर ई आ जाए, ई लिखा हो तो 9.5 मल्टीप्लाई 9.5। इसी तरह एफ़ लिखा हो तो 10.5 यानी 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। यहाँ पे अगर एच लिखा हो तो 7.5 मल्टीप्लाई 21.5। तो जे लिखा हो तो 7.5 मल्टीप्लाई 22.5। तो इस तरह जो है वो आप इसका जो है फीड्स का एरिया निकाल सकते हैं और ये बाकी डिजिट्स का यही मतलब था। तो ये है हमारे जो है वो इसके नेम प्लेट का मतलब और मकसद लगाने का, ताकि आपको इजीली इसके अंदर जो है इंटरनली जो है वो पता चल सके कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी मोटर है और जो है पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, किस फंक्शन के लिए बने हैं, कितने टेम्परेचर के लिए बने हैं। तो अगर आपका यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपका कंप्रेसर जो है गर्मियों में बार बार ट्रिप करता है तो क्लाइमेट पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको पता चल जाएगा क्लाइमेट चेंज आपके इन्वायरमेंट पे किस तरह असरअंदाज होते हैं और इन्वायरमेंट आपके एयर कंडीशन पे किस तरह जो है वो असरअंदाज होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।